10 नवंबर इस वक्त जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, रात के करीब 10 बजे तक का अपडेट, 10 नवंबर रात 10 बजे तक का अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। कुछ कहानियां, कुछ सिलसिले, कुछ धागे, कुछ इसके सिरे आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक रात 10 बजे तक जो अपडेट है वो आपके सामने है। 10 बजे या पौने 10 बजे का जो वक्त है, यहाँ तक का जो अपडेट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हुआ ये कि दिल्ली से सटे हुए जो दिल्ली का चांदनी चौक इलाका है, जो दिल्ली का एक व्यस्ततम इलाका है, पुराना मार्केट है, पुरानी पहचान है, यहाँ पर शाम 7 बजे के करीब ठीक इसके सामने एक रेड लाइट पड़ती है। मेट्रो स्टेशन ठीक उसी कट पे ही आकर पड़ता है। दो दिल्ली का वॉयलेट लाइन का मेट्रो स्टेशन है, वहां पर उसी रेड लाइट पर आकर एक कार आके रुकती है। और वो कार जब आके रुकती है तो वहां पर उस कार के अंदर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद आसपास कई कारों में, कई ई रिक्शा में आग लग जाती है। इस बीच कई लोगों के वहां पर ब्लास्ट इतना तेज था कि चिथड़े उड़ गए थे। 7 बजे के करीब शाम का ये वक्त है, 10 नवंबर की शाम को 7 बजे का वक्त है जब ये घटनाक्रम हुआ। और इसके बाद वहां अफरा तफरी, पुलिस के सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से गाड़ियां मूव करती है, एनआईए से लोग मूव कर गए, एनएसजी से लोग मूव कर गए, फोरेंसिक टीमें वहां पर पहुंच गई हैं और वो सारी की सारी जांच शुरू वहां पर हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से जो जानकारी निकलकर सामने आ पाई है, हम अभी आपके पास जो कई सोर्सेस से खबरें आ रही है, 8 के करीब लोगों की मौत की खबर आ रही है। हम इसे बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने नहीं रखेंगे। देर रात अगर संख्या बढ़ती है तो अभी हम इसमें अपडेट कोई आपके सामने रखेंगे। और कई लोग इसके अलावा घायल बताए जा रहे हैं, जो कि इसमें घायल हैं, जिन्हें अस्पताल एलएनजेपी में ले जाकर जिन्हें एडमिट कराया गया है, इन सारे लोगों को। तो ये जो घटनाक्रम हुआ, ये शाम 7 बजे रात 10 नवंबर की रात शाम 7 बजे मेट्रो स्टेशन दिल्ली का वॉयलेट लाइन, जो कि लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसके पास हुआ था। सड़क पर चलते हुए एक ऑटो वाला जो ठीक वहीं पर था, उसका ये कहना है, और उसका चश्मदीद वो वहां पर है, उसने कहा कि मैं ऑटो पीछे ही चला रहा था, उस कार के अंदर 4 से 5 लोग थे और अचानक ब्लास्ट हुआ। उसको ऑटो पूरा चिथड़े चिथड़े हो गया, उसके माथे पर, चेहरे पर कई जगह कट्स आ गए। और ये जो स्थिति थी, पुलिस अधिकारियों ने जो शुरुआती बयान दिया है, ऑटो वाले ने जो अलग से मीडिया को बयान दिया था, दोनों मैच कर रहे थे बाद में। और इससे समझ में आ गया कि इस गाड़ी में कुछ लोग थे जिनके या तो देखिए 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो इस गाड़ी को किसी तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसमें बम प्लांट कर दिया गया, या फिर इस गाड़ी के अंदर जो लोग थे उनके पास ही एक ऐसा बम मौजूद था जिसे वो मिस हैंडल कर गए और वो बम वहीं फट गया। अब इसके सिरे और जोड़ना शुरू करते हैं। पहला, ये गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर थी? अगर किसी के नाम पर रजिस्टर थी तो क्या चोरी की गाड़ी थी? अगर चोरी की नहीं थी तो इन लोगों के पास कहां से आई? ये लोग कौन थे जो यहां पर थे? ये लोग आखिर जा कहां रहे थे? ये लोग आ कहां से रहे थे? इतना विस्फोटक इनके पास कहां से आया जो इस गाड़ी में था, जिसके जरिए आसपास 7 से 8 गाड़ियों में आग लग गई, इतने लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए, आसपास ऐसा मंजर लग रहा है जैसे कोई मिसाइल आकर गिरी हो। अब इसको और चीजों से जोड़िए। मैं रात में पौने 10 बजे तक का आपको अपडेट दे रहा हूं, 10 बजे के करीब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। इसी बीच में मैं इसलिए अपडेट दे रहा हूं कि आज ही सुबेरे फरीदाबाद, जो कि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का शहर है, ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, फरीदाबाद में एक डॉक्टर मुजम्मिल नाम का एक शख्स पकड़ा गया। उसके साथ एक शख्स जो कि मौलाना है एक मस्जिद में, उसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया है पूछताछ के लिए। पता चला कि मुजम्मिल के ऊपर नजर जम्मू और कश्मीर की पुलिस रख रही थी और जम्मू कश्मीर में एक लेडी पकड़ी गई डॉक्टर। और ये जो मुजम्मिल था, डॉक्टर मुजम्मिल, ये फरीदाबाद के पास ही अल फलाह हॉस्पिटल था, वहां काम किया करता था। इसके निशानदेही पर इसके पास 2 घर थे फरीदाबाद में किराए के। पहले घर से करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट आरडीएक्स नहीं होता, लेकिन आरडीएक्स से कम भी नहीं होता।
वो करीब करीब वैसा ही धमाका करता है। और दूसरी चीज, बाद में जब पुलिस ने और गहन पूछताछ की, इनपुट आया जम्मू कश्मीर से, उसे मिलाया गया, तब पता चला कि एक और घर किराए पे डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया हुआ है। जब वहां छापेमारी की गई गांव में लिए हुए घर में, तब वहां से 2565 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। एक ट्रक मंगाना पड़ा इस सारे अमोनियम नाइट्रेट बारूद को ले जाने के लिए। ये आया कहां से था, किस तरीके से आया, कैसे लाया गया, कब स्टोर किया गया? क्या फरीदाबाद अकेला है जहां से आतंकी पकड़ा गया और इतना बारूद पकड़ा गया? क्या ये चीज और कहीं नहीं है? ये घर जिसमें ये सामान रखा हुआ था, ये किराए पर किसने दिया? क्या किराए पर देने से पहले इन लोगों के बारे में कुछ पड़ताल की कि ये लोग कौन थे, कहां से आ रहे थे? और ये सारा काम आज दोपहर के पहले हो गया। इसके बाद गिरिराज सिंह ने एक तल्ख बयान दिया कि आखिर एक ही समुदाय से जुड़े हुए लोग क्यों इन चीजों के पीछे दिखाई पड़ते हैं। उस पर महबूबा मुफ्ती ने बयान दे दिया कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, राजीव गांधी को किसने मारा, इंदिरा गांधी को किसने मारा, पहले उसके पता लगाइए, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। यानी राजनीति शुरू हो गई थी। लेकिन क्या ये लोग जो इस गाड़ी में थे, इनके पास जो मौजूद बारूद था, वो क्या फरीदाबाद के कंसाइनमेंट का हिस्सा था? क्या वो किसी ऐसे बम का हिस्सा था जिसे कहीं प्लांट किया जाना था और वो समय से पहले ही फट गया? ये कई सारे सवाल हैं। इस वक्त एनआईए की टीम वहां पर जाकर सबूत जुगाड़ रही है, लोगों की पहचान कर रही है। क्या वो डेड बॉडीज जो जगह जगह पड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी वहां पर, क्या वो डेड बॉडीज उस कार में बैठे हुए लोगों की डेड बॉडीज थी? अगर थी तो उनके पास से कोई आईडी, कोई उनका प्रूफ निकला है? वो लोग कौन हो सकते हैं? डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस उसके ऊपर नजर रखे हुए थी। लेकिन जब वो पकड़ा गया, उसके बाद ही बड़े दिनों बाद दिल्ली को दहलाने की एक कोशिश हुई है। इशारा हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है, लेकिन अभी पुख्ता नहीं है, इसलिए ज्यादा इस बारे में कयास नहीं लगाएंगे। अभी जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इलाज मिले, वो स्वस्थ हो, क्योंकि उनसे भी पता किया जाएगा कि जब ये घटना घटी तो उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या देखा। क्या पता उस जगह से कोई ऐसा इनपुट निकलकर सामने आए जो अपने आप में खास हो। इस बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहां के पूरे इलाके का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगातार चालू है और सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है। इंडिया न्यूज डिजिटल पर हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबरें और क्या हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन आप लोग अपने आसपास जरूर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस तरीके के आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में कुछ भी करने के लिए बेचैन हैं, परेशान हैं। इसलिए सतर्क जरूर रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अपडेट करते रहेंगे लगातार।